मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं, आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो पुराने हैं वो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। यार मैं आपके लिए सब कुछ ये काम करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे चैनल ने, मेरा नहीं बल्कि हम का, हमारे का लफ्ज़ है कि हम सब का चैनल जो DGA BKK 2020, इसने 2 मिलियन जो है इसके व्यूज़ हो चुके हैं। तो यार आप देखते हैं तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद आई है, और जो देखना चाहें वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आपको एक बार फिर सल्यूट पेश करते हैं। हम आपको अभी बताने जा रहे हैं ना जी, वो जो खबर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध की, कि सिंध में कौन से मिनॉरिटीज़ के लोगों को एलोकेट की गई हैं सीटें जो हैं सूबाई असम्बली की सिंध की, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो चूँकि बिलावल साहब ने तो ये ऐलान कर दिया था जी कि जी वो उनके डिप्टी स्पीकर जो हैं वो क्रिश्चियन होंगे, जनाब नवीद एंथनी साहब। तो वो चलिए, कुछ हमने कहा था कि जी उन्होंने आखिर पे एक नाम रखा है, उन्होंने आखिरी कोई, यानी कि वो जो आखिरी अंजील मुक़द्दस के मुताबिक तो ये था कि वो जो कोने के सिरे का पत्थर जिसको ममारों ने रद्द कर दिया था, वो कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। इससे हमारी मुराद उसको सिर्फ अखलाकी सपोर्ट करना है। तो ये जनाब देखिए जो लिस्ट है वो हम आपको सुना रहे हैं, और ये जारी हुई है जी 22 फरवरी को पंजाब असम्बली से। और इनके मतलब यानी बिलावल साहब ने यह फरमाया है कि ये सिंध असम्बली में नवीद साहब एंथनी साहब ये डिप्टी स्पीकर का ओहदा संभालेंगे। तो ये जी हम आपको बता दें जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन इस्लामाबाद, ये भी इस्लामाबाद से जारी हुआ है जी, लेकिन ये सिंध के लिए जो सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं जी। प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध एज पर डिटेल गिवन बिलो, ये हैं जनाब नंबर 1 पे हुमेर सिंह साहब, जनाब राना चंदर सिंह साहब, इनके वालिद साहब का नाम है जी। ये जी उमरकोट से हैं, सिंध से हैं, और इनका तल्लक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। ये जनाब इनको एलोकेट की गई है सीट सिंध असम्बली में, पंजाब सिंध असम्बली में ना, प्रोविंशियल असम्बली में। दूसरे हैं जी मुकेश कुमार साहब चावला साहब, ये पहले भी रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, यकीनन ये वही हैं। और जो इनका ना जी भवन दास साहब, इनके वालिद साहब, और ये जनाब DHA में रहते हैं जी, इधर कराची में ज़ाहिर है, बड़े बंदे हैं जी। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ही के जनाब ये MPA हैं, और यकीनन ये मेरा ख्याल है इनको एक्साइज़ का महकमा दिया जाता है सिंध असम्बली के अंदर ना, सिंध गवर्नमेंट में। और तीसरे नंबर पे हैं जनाब ज्ञानू मल साहब, और इनके वालिद साहब का नाम जी आलू मल साहब, और ये जनाब जाम शोरो से है, इनका तल्लक डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो है जी। और इनका तल्लक भी जो है वो यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है जी। फिर है जनाब चौथे नंबर पे, नंबर 4 पे श्याम सुंदर साहब, ये हैं जनाब किशन चंद साहब, ये जी मोहल्ला इनका है जी वो जो अडवानी, और ये भी इनका जो डिस्ट्रिक्ट है जी वो जामशोरो ही है, और ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन ही के जनाब ये MPA, इनको जो सीट एलोकेट की गई है वो MPA की है जनाब। उसके बाद आते हैं जी खट्टूमल साहब, दियाराम साहब, इनके वालिद साहब है दियाराम, और इनका नाम खट्टूमल साहब है जी। और ये भी जनाब उमरकोट से ही इनका तल्लक है। ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा गलबन 80% या ये समझिए कि 60% के करीब जो लोग हैं हिंदू, वो इन अजला में रहते हैं। ख़ास तौर पे उमरकोट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे थरपारकर में बहुत बड़ी इनकी अक्सरियत पाई जाती है, कराची, बलोचिस्तान, जो हर जगह पाए जाते हैं, पंजाब में भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो सिंध में है। उसके बाद आते हैं जनाब, जैसे कि हमने बताया था आपको, एंथनी नवीद साहब, जनाब ये इनके वालिद साहब जो हैं वो रहमत मसीह साहब हैं जी, और इनको एलोकेट किया गया है MPA के लिए। और ये जो भी बिलावल साहब ने कहा था अभी, यकीनन वो उन्होंने उठा लिया होगा हलफ, अगर आज असम्बली का इजलास हो रहा है तो डिप्टी स्पीकर का बिलावल साहब के बकौल। उसके बाद आते हैं जनाब ये इनका तल्लक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। इसके बाद आते हैं जी महेश कुमार साहब हैं जी, इनका तल्लक है जी MKM से। और आप जानते हैं कि कराची में 2 सीटें मिली हैं MKM को, मिनॉरिटीज़ क्रिश्चनों की, तो उनमें ये जनाब दोनों ही हिंदू
भाई हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं जी। उनके बाद हैं जी अनोल कुमार साहब, इनके वाले साहब जो हैं जी वो हैं जी अशोक कुमार, और ये जी कराची क्लिफ्टन के अपार्टमेंट है जी, ज़ाहिर है वहाँ बड़े लोग रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब ये हैं, एलोकेट की गई सीट इनको MPA की। इन्हें कभी वोट नहीं मिलते, इनको ये पार्टियां लेके आती हैं जी। बस यही जमहूरियत से सबसे बड़ा मजाक है जो बहुत सालों से जारी है और जारी और सारी है, शायद कभी ये बंद ना हो, क्योंकि उन्होंने मिनॉरिटीज़ के साथ, और जमहूरियत का इससे ज़्यादा मजाक क्या हो सकता है कि जिसको वोट एक भी नहीं डाला जाता वो जनाब MPA बन जाता है, मैंने बन जाता है। ये ज़रा देखिएगा। तो उसके बाद जो जारी किया जी लिस्ट, ये जनाब इन्होंने जारी किया जी, ये है जी सैयद नदीम हसन साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन, और ये जनाब 22 फरवरी को 2024 को ये जारी की गई थी लिस्ट। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और देखते रहिए DGA BKK 2020। और यार अगर आपके हाथ में है शेयर कर दोगे तो आपकी मर्ज़ी, लाइक कर दो जो पुराने हैं, जो नए आए हैं वो तो सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।